दोस्तों नमस्ते। दोस्तों आज का टॉपिक है, आज का चर्चा का विषय ये है कि कास्ट इफेक्टिव स्टडी किसे कहते हैं। देखिए कास्ट इफेक्टिव स्टडी किसे कहते हैं। देखिए जब किसी भी स्टडी करने में उसकी लागत कम आती है, किसी चीज़ का स्टडी करने में उसकी लागत कम आती है तो उसको कास्ट इफेक्टिव स्टडी कहते हैं। जैसे कास्ट इफेक्टिव प्रोडक्ट क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये प्रोडक्ट है, ये इसको एक्स विधि से अगर आप बनाते हैं तो इसकी लागत क्या है, कम लगती है, तो इस ए प्रोडक्ट को आप कहेंगे कास्ट इफेक्टिव प्रोडक्ट। वो वहीं इसी सेम प्रोडक्ट को अगर मान लीजिए वाई मेथड से बनाते हैं आप तो इसको कहेंगे, इसकी लागत ज़्यादा लगती है तो इसको कहेंगे कि कास्टली प्रोडक्ट कहेंगे। उसी तरह से स्टडी में भी जो होता है, जैसे मान लीजिए कोई लड़का, ये लड़का अगर नीट की तैयारी करता है और नीट की तैयारी करने के लिए वो कोटा जाता है, वहाँ कोचिंग संस्थान में क्या है, फीस देता है, उसके साथ साथ क्या है, हॉस्टल लेता है। इस दौरान उसकी लागत क्या है, मतलब नीट की तैयारी करने में उसकी लागत बढ़ जाती है और क्या है, फाइनली नीट को क्वालिफाई कर लेता है। तो जो इसकी जो स्टडी होगी उसको कहेंगे कास्टली स्टडी कहेंगे। कौन कहेंगे, कास्टली स्टडी कहेंगे। देखिए अगर वहीं एक बी लड़का है, जैसे मान लीजिए बी लड़का है, ये गाँव में रह कर क्या नीट की तैयारी करना चाहता है और नीट की तैयारी करना लगभग स्टार्ट भी कर दिया है। तो इन्होंने बी लड़का ने क्या ऑनलाइन मोड से कोर्स खरीदा है, ऑनलाइन पढ़ाई कर रहा है और क्या मतलब, और ये जो है यूट्यूब का भी सहारा लेता है और फाइनली क्या इन्होंने क्या है, नीट क्या है, क्वालिफाई कर लिया बी लड़के ने। तो बी लड़के ने जो स्टडी किया था वो कास्ट इफेक्टिव स्टडी कहलाता है, यानी कि ये कास्ट इफेक्टिव स्टडी कहलाता है। तो देखिए कास्ट इफेक्टिव स्टडी बहुत कम लड़के करते हैं। जो लड़के क्या दृढ़ संकल्पित होते हैं, जिनके अंदर जिज्ञासा होती है, जिनके अंदर कुछ करने की लालसा होती है, वही कास्ट इफेक्टिव स्टडी करते हैं। जैसे सेल्फ स्टडी भी क्या होता है, ये भी क्या है, कास्ट इफेक्टिव स्टडी सेल्फ स्टडी के अंतर्गत, मतलब सेल्फ स्टडी भी जो होती है कास्ट इफेक्टिव स्टडी के ही अंतर आती है। तो कास्ट इफेक्टिव स्टडी के माध्यम से आप चाहे तो घर से क्या है, ग्रुप सी की नौकरी की तैयारी भी कर सकते हैं, पीसीएस की भी तैयारी कर सकते हैं और यूपीएससी की भी तैयारी कर सकते हैं, बशर्ते आपके अंदर जज्बा होना चाहिए, आपके अंदर थोड़ा हार्ड वर्किंग करने की क्षमता होना चाहिए। ये आप देखिए अगर मान लीजिए आप आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, आपके पास संसाधन भी कम है, तो उस समय क्या है, कास्ट इफेक्टिव स्टडी जो होती है बहुत ही कारगर साबित हो जाएगी। अगर मान लें अर्थ का बहाना देकर, पैसे के बहाना बनाकर आप अपनी पढ़ाई को, आप अपनी तैयारी को छोड़ दे रहे हैं तो इससे किसका नुकसान होगा, आप ही का नुकसान होगा ना, इसलिए स्टूडेंट का ही नहीं। इसलिए जो ये कास्ट इफेक्टिव स्टडी इस समय बहुत कारगर साबित होती है उन एरिया में जहाँ पे क्या है, बैकवर्ड है, जहाँ पे आर्थिक रूप से सशक्त नहीं है, मजबूत नहीं है, उन क्षेत्रों में के बच्चों को चाहिए कि वो कास्ट इफेक्टिव स्टडी करें। यानी कि कास्ट इफेक्टिव स्टडी कोई भी काम अगर कर रहे हैं, अगर कास्ट इफेक्टिव है वो समझिए कि, तो समझिए कि वो अच्छा काम है। धन्यवाद, नमस्ते।